तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर फॉर्मेट एज ए टेबल। मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारी ये टेबल है ना बनी हुई, हम चाहते हैं कि ये टेबल के फॉर्मेट में क्या कन्वर्ट हो जाए। पहले इसको मैं सिंपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे फॉन्ट पेंटर और मैं इस टेबल को सिंपल कर देता हूँ। तो हमारी टेबल क्या सिंपल फॉर्मेट क्या कन्वर्ट हो चुकी है। हम चाहते हैं हमारा जो डेटा है, जो हमारी टेबल है, इसमें मैं एक फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ टोटल का। इसे हम करेंगे सेलेक्ट, ऑटो सम पे हम आएंगे तो हमारे यहाँ पहले को डिलीट कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए ऑटो सम, तो मेरा फंक्शन इधर आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसमें टेबल फॉर्मेट अप्लाई करना चाहता हूँ। आगे ना फॉर्मेट एज ए टेबल, आप चाहते हैं क्विकली फॉर्मेट ए रेंज सेल एंड कन्वर्ट इट टू ए टेबल बाय चूजिंग ए प्री डिफाइंड टेबल स्टाइल। ये कह रहा है कि आप अपनी टेबल में पहले से बने हुए जो टेबल के फॉर्मेट आप वो अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। मैं इधर आऊँगा और आप यहाँ देखेंगे यहाँ टेबल के ना अलग अलग फॉर्मेट यहाँ बने हुए हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ओके पर मैं करूँगा क्लिक। अब देखिए यहाँ पे ना कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है माई टेबल एज हेडर। मैं इसको ना अनचेक कर दूंगा। पहले इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, आपने देखा तो यहाँ पे इस पे ना मेरा टेबल फॉर्मेट अप्लाई हो गया। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे ना फिल्टर अप्लाई हो गए आपके। इन फिल्टर को हटाने के लिए आपको आना है होम टैब पे। होम टैब के अंदर यहाँ सॉर्टिंग एंड फिल्टर ऑप्शन मिलेगा और देखिए यहाँ पे इसको अनचेक कर दीजिए। सारे जो फिल्टर आपने अप्लाई किए सारे हट जाएंगे यहाँ से। अब इसका फायदा क्या है टेबल बनाने का, तो देखो आप डिजाइन एक ऐड हो गया इसके अंदर। आप चाहे तो सिंपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। अलग अलग फॉर्मेट स्टाइल है हमारे पास, ये इस तरह का स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो। मैं देखना मैं टैब की यूज करूंगा। ऐसा हम टेबल नया एक रो चाहते हैं ना इंसर्ट करने के लिए, हम टैब करेंगे। यहाँ प्रेस टैब प्रेस कीजिए, एक नया उसी स्टाइल का उसी डिजाइन का एक फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। परंतु इसका ना सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होता है कि इसके अंदर ना यहाँ पे जब भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा होगा वो अपने आप ना नीचे आता रहेगा। देखो मैं टैब दबा के प्रेस करके रखता हूँ कीबोर्ड से। और देखो मैं यहाँ पे सेव रोल नंबर इंसर्ट करूंगा, फॉर्मूले का कैलकुलेशन अपने आप कर देगा। जैसे मैंने इंद्रजीत और यहाँ मार्क्स ले लिए, देखो अपना आप टोटल हो रहा है, उसका कैलकुलेशन अपने आप हो रही है ऑटोमेटिक डिफॉल्ट में ही। तो इसका ना सबसे बड़ा ये फायदा हमें हो जाता है कि जब आप टेबल अप्लाई कर देंगे जो फॉर्मूला आपने लगा रखा होगा ना वो अपने आप ही क्या है टेबल पर अप्लाई होते हुए चलेगा इस तरीके से। तो ये हमें टेबल बनाने का क्या है सबसे बड़ा फायदा। अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ना पड़े बार बार, बस आप रिकॉर्ड एंटर करते हुए चले जाएं टैब की का प्रयोग करके नया रिकॉर्ड, तो अपना अपना सारा फॉर्मूला इसमें ना वो अपने आप ही क्या है इम्प्लीमेंट होते हुए चले जाएंगे। लगता है डिजाइन आपको चेंज करना, ये वर्ड की जो टेबल थी ना ये सेम वही टेबल है, पर यहाँ एक्सेल में थोड़ा सा ये कन्वर्ट हो जाती है। फिर हम आगे आ रहे हैं होम टैब। होम टैब के अंदर क्या है स्टाइल है इसके, जैसे कलर, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें टेबल को कर लिया सेलेक्ट, इसके में सेल स्टाइल, जैसे कौन सा कलर चाहिए ये देखिए अलग अलग यहाँ पे क्या है ये कलर के इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। अगर लगता है तो आप इंसर्ट कर लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए आप इसे। बाकी वही ऑप्शन जैसे कॉमा आपको लगाना है, यहाँ पे देखो करेंसी फॉर्मेट है, करेंसी फॉर्मेट इधर भी है, परसेंटेज बनाना है। तो ये ऑप्शन जो बाहर दे रखे तो हमें क्या अंदर भी दे रखे हैं। तो वैसे तो हम नॉर्मली ये काम सारा यहीं बाहर से ही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद है इंसर्ट करना। अब मान के चलो आपको ना एक नई रो की आवश्यकता है, इधर एक नई कॉलम की आवश्यकता है, मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, वो मुझे एक कॉलम चाहिए यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ एवरेज का कॉलम चाहिए, तो मैंने क्या करा एक कॉलम कर लिया सेलेक्ट और मैं जाऊँगा इंसर्ट पे और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। तो एक कॉलम ना इसके लेफ्ट में ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक कॉलम लिखा हुआ है, कॉलम 1 आ रहा है इधर, पहले से राइट हुआ, तो आप इसको ना चेंज कर दीजिए। यहाँ पे एवरेज राइट कर देता हूँ एवरेज, और यहाँ पे जब मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मैं ऐसे कर लूंगा सेलेक्ट यहाँ तक, और यहाँ पे आएंगे ऑटो सम पे। पहले ऑप्शन क्या है सम करने के लिए है, भाई सम पे क्लिक सम आ जाएगा, पर सम नहीं निकालना, मुझे क्या एवरेज निकालनी है। तो आप एवरेज पे क्लिक कर देना, एवरेज निकल के आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इसके यहाँ पर एवरेज निकाल सकते हो, यहाँ एवरेज नहीं आएगी, बस ये एक ही एक्शन एक बार में परफॉर्म करेगा। क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो नंबर तो यही सिलेक्ट होंगे ना आपके। जब सम निकालेंगे तो फिर क्या करेगा सम सभी का निकाल देगा लगातार, क्योंकि ये कॉन्टिन्यू नंबर मिल गया इसे, तो उन सबका टोटल सम कर देता है। तो हमेशा क्या करें, अगर यहाँ से एक एक्शन परफॉर्म करना है एक बार में, अगर मुझे टोटल ही निकालना तो टोटल ही निकाल पाएंगे, अगर एवरेज निकालें तो एवरेज ही निकाल पाएंगे। जैसे मान चलो मैं यहाँ टोटल निकाल रहा हूँ, आप चाहते हैं भाई हिंदी से लेकर बिजनेस तक आपका टोटल निकल के आ जाए। मैं अगर यहाँ क्लिक करूँगा ना ऑटो सम पे, तो ये पता देखो इसने क्या करा कंप्लीट एवरेज सेलेक्ट कर लेना इसने,
तो इसलिए हम कभी ऐसे नहीं करते, यहाँ पे तो एवरेज सेलेक्ट कर लेता है, इसलिए एक एक का ही हम क्या यहाँ पे निकाल पाते हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो अगला ऑप्शन है, इसमें आपको रो चाहिए, बीच में ब्लैंक रो इंसर्ट करानी है आपको। जैसे हमें यहाँ एक रो चाहिए, हमने सिलेक्ट कर ली रो कहाँ से, 5 नंबर से, और मैं क्या करूँगा इंसर्ट ऑप्शन पे आऊँगा और यहाँ पे क्या है इंसर्ट रो, तो आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से। और डिलीट करना है रो को तो यहीं पे ऑप्शन दे रखा है डिलीट रो, जो आपने गलती से इंसर्ट होगी या आपकी ब्लैंक रो आ गई है यहाँ पे, तो आपने क्या आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इन रो को डिलीट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट कर लेंगे माउस के द्वारा, अपने कर्सर को हम नंबर पे रखेंगे इधर, और यहाँ से मैं डिलीट रो आप कर दीजिए, तो आपकी जो रो इंसर्ट हो गई थी ब्लैंक वाली, वहाँ से क्या वो हट जाएंगे आप। उसके बाद देखिए इसमें इंसर्ट सीट आपको करनी है इसमें। अब सीट तो आप नॉर्मल यहाँ क्लिक कर दीजिए, सीट आपकी वैसे इंसर्ट हो जाएगी। और आप चाहें तो सीट यहाँ से भी इंसर्ट करा सकते हैं, आपको यहाँ भी ऑप्शन दे रखा है। देखिए 12 नंबर की जो नंबर है ना, वो अपना आप डिफॉल्ट जनरेट होगा आपका, जैसे 12 आ गया, फिर अगला नंबर कौन सा होगा 13 होगा, वो मैं यहीं से भी इंसर्ट कर दूंगा। देखिए प्लस का सिंबल जो आ रहा है, यहाँ से भी आपके आए सीट को ना आप आसानी से ना इंसर्ट करा सकते हो इसके अंदर। तो ये है इंसर्ट कराने के लिए आपको रो चाहिए, कॉलम चाहिए, चाहे कॉलम और रो को डिलीट करना है, सीट को डिलीट करना है तो आप सीट कहाँ से डिलीट कर सकते हो, पर मैं सीट को डिलीट नहीं करूंगा, नहीं तो सीट तो वापस नहीं आएगी, डिलीट हो जाएगी। तो अगला ऑप्शन है फॉर्मेट में रो हाइट, इसकी होती है 15, इसकी हाइट पहले सेट होती है ऐसे हाइट। इसको चेक करना है तो आप ना यहाँ पे किसी एक पे क्लिक कर दो, एक रो पे बीच में जो लाइन दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजिए। देखो 15 इसकी हाइट है, 20 पिक्सल पॉइंट की वो लाइन है आपकी, मतलब जो हाइट है वो इस तरीके से दिखा रहा है, हाइट है इसकी 15 और 20 पिक्सल है उसमें 20 पिक्सल। और इसी तरीके से मैं आता हूँ ऑटो फिट रो हाइट। जैसे कई बार क्या होता है, आपने रो कोई डेटा आपको प्राप्त हुआ कहीं से और उसमें क्या है कोई रो बड़ी है, किसी का साइज कम है, किसी का ज़्यादा है, और आप चाहते हैं कि अगर एक एक करके सेट करोगे तो आपको लग जाएगा काफ़ी टाइम। तो आप क्या करें, इस कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट कर लो ऐसे, या फिर पूरी सीट को कंप्लीट सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सीट सेट हो जाएगी और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मुझे ऑटो फिट रो हाइट। तो देखना अपना आप ये सेट हो जाएंगे, होगी ना, ऑटो फिट होगी सारी टेबल। जो उसकी हाइट थी रो की, वो इस तरह के हम उसे सेट भी कर सकते हैं। जब ज़्यादा अलग अलग रो पे हाइट ज़्यादा है तो हमें इक्वल करना है उन सभी को, तो अपना वो कंटेंट के हिसाब से वो फिट हो जाती है। जैसे हमने वर्ड में मैंने कराया था आपको, उसके हिसाब से उसका साइज बढ़े, तो वही सिस्टम है यहाँ पे भी। उसके बाद इसमें है कॉलम विथ। अब 8.43 कॉलम की जो विथ है आपकी होती है वो 8.43 है। कैसे पता चलेगा आपको, और आपने यहाँ पे क्लिक कर दो, बीच में एक लाइन पे क्लिक कीजिए, देखो 64 पिक्सल है, 8.43 की क्या है विथ है, जो मेजरमेंट है उसका वो पहले से डिफॉल्ट होता है। ये आपको हर सिस्टम में डिफॉल्ट मिलेगा। 8.43 उसकी क्या मिलेगी विथ मिलेगी, और 64 पिक्सल उसकी आपको पिक्सल मिलेंगे उसके अंदर। उसके बाद देखिए इसके अंदर है आपका ऑटो फिट कॉलम विथ। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम इसे सेट करना चाहते हैं तो एक करके सेट करना पड़ रहा है मुझे, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ, सीट होगी ना सेट। तो ऑटो फिट आप इस तरह कर सकते हो। एक तरीका और भी हमारे पास, इनको सेलेक्ट कर लीजिए ऊपर से और यहाँ पे एक पे डबल क्लिक करो, आपकी ऑटो फिट हो जाएगी सीट, और कंट्रोल जेड से हमने बैक कर दी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर, इसमें है डिफॉल्ट विथ आपकी कितनी है, मैंने बता दिया आपको 8.43। डिफॉल्ट का मतलब तो पहले से चली होती है, बाय डिफॉल्ट जो आती है सिस्टम में। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा भी यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ से कर पा रहा हूँ, या इसको मुझे साइज थोड़ा बढ़ाना है, जैसे वर्ड लिखा हुआ उसके हिसाब से, तो उसको यहाँ से ना सेट भी कर सकता हूँ इस तरीके से। ये देखिए हम यहाँ से सेट भी कर पाएंगे उसे। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आपके पास है विजिबिलिटी, मतलब आपको रो हाइड करनी है। कई बार क्या होता है, कुछ रो को मुझे प्रिंट नहीं करना है, जैसे मान लो ब्लैंक रो है, इनको मुझे प्रिंट नहीं करना है, ये सीट में दिख रही है, इनको हम कुछ समय के लिए क्या करेंगे हाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे होता है अगला ऑप्शन हाइड रो। तो आपकी रो हाइड हो चुकी है। अब मान लो मैंने यहाँ भी हाइड कर दिया 4 नंबर की रो को, ये भी मैंने हाइड कर दी, ये भी छिप गई। तो हमें क्या करना है, अब जो रो हमारी नहीं दिख रही है, पता कैसे चलेगा आपको, देखो सीक्वेंस जो नंबर है ना, 4 नंबर की रो हाइड, मान लो जगह जगह आपने रो हाइड कर रखी सीट के अंदर, उन्हें कैसे आप विजिबल कराओगे, अनहाइड कैसे करेंगे। तो सीट को कंप्लीट में सेलेक्ट कर लो, कंप्लीट सीट को आप कर लेना सेलेक्ट, और आना है फॉर्मेट ऑप्शन पर। यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको अनहाइड रो। जितनी भी आपने रो हाइड कर दी अलग अलग, वो सारी की सारी रो ना आपको यहाँ पे क्या है वो फिर से आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, कॉलम हाइड करना, जैसे मान लो आप चाहते हैं एवरेज का कॉलम आपको प्रिंट नहीं करना, पर ये रहेगा इसी में, तो कुछ समय के लिए हाइड कर देते हैं इसे। मैं इधर आऊंगा फॉर्मेट पे हम गए और यहाँ पे ऑप्शन है हाइड कॉलम।
कॉलम हाइड हो। पता कैसे चलेगा? आप देखेंगे अल्फाबेट जो सीरीज है जी के बाद एच, तो वो नंबर गायब है बीच में से, अल्फाबेट हमारा। तो रो को मुझे क्या करना, अनहाइड करना, तो क्या करेंगे, इसको भी हम एक कॉलम मानो मैंने यहाँ पे हाइड कर दिया। मैंने लास्ट क्लास में बताया था Ctrl 0 था शॉर्टकट। मान लो अलग अलग कॉलम यहाँ पे हाइड है और सीट में बहुत सारे कॉलम आपने हाइड कर रखे हैं पहले से ही, तो एक साथ जितने भी कॉलम को अनहाइड करने के लिए आपको सीट को कर लेना यहाँ से सेलेक्ट, और यहाँ पे हम आएंगे फॉर्मेट पर। फॉर्मेट में होता है अनहाइड कॉलम कर दीजिए, आपका कॉलम देखने लगेगा। कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, सीट को मुझे हाइड करना है, जैसे मैं यहाँ पे इस सीट का मैं नेम दे देता हूँ। देखो डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, 2-3 तरीके हैं इसका रीनेम करने के सीट को। एक तरीका तो यहीं का फॉर्मेट पाए, इसे यहाँ से रीनेम कर दें। दूसरा तरीका है इस पर आप डबल क्लिक करें या फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करें, तब भी ऑप्शन आ जाएगा रीनेम का। ये आ गया, इसको मैं सेव कर देता हूँ मार्कशीट के नाम से। ये मार्कशीट के नाम से मैंने सेव कर दिया, तो मुझे लगता है मार्कशीट पहले से एक सेव है, पहले से ही रीनेम। देखिए मैंने मार्क के नाम से सीट को सेव कर दिया। आप चाहें तो इसे कलर भी दे सकते हो, टैब कलर, राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर पे मैं आऊंगा, मैंने इसे टैब कलर दे दिया। अब मान लो मुझे सीट को हाइड करना है, तो 2 तरीके हैं हाइड करने के, राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे सीट को। देखिए यहाँ पे हाइड, सीट हाइड होगी। अब पता कैसे चलेगा आपको, अलग अलग सीट कर देता हूँ। जैसे मैंने 10th ये जो सीट है इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, हाइड कर दिया। 2 तरीके हैं उसे अनहाइड करने के भी, या तो आप किसी भी सीट पे ना राइट क्लिक कर दें, किसी भी सीट पे अनहाइड, जो सीट आपने हाइड कर रखी होंगी ना आपको दिख जाएंगी यहाँ पे। अब उन्हें ना आप अनहाइड कर सकते हो, जैसे मुझे मार्क्स वाली जो सीट है, मार्कशीट मुझे वापस लेके आनी, वो विजिबल हो जाएगी मेरी फिर से, और वही तरीका मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या अनहाइड सीट, अब एक सीट अभी अनहाइड करानी है मुझे, वापस जो हाइड थी 10 नंबर की, इस पर क्लिक करा तो ये सीट हमें देखने लगेगी। तो यहाँ से हम हाइड और अनहाइड भी सीटों को भी कर सकते हैं। उसके बाद है इसमें रीनेम करना। रीनेम करना मैंने आपको बताया कि इस पर आप क्लिक करके इसका सीट का जो नाम है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद इसमें ऑप्शन है मूव सीट। सीट को ना आपको मूव कराना है। जैसे मान लो आपको ये सीट ना बिल्कुल पहले नंबर पे चाहिए और बहुत सारी सीट बनी हुई है, मान लो कम से कम 100 सीट बना रखी है आपने। हाँ, अगर आप इस तरीके से इसे आगे लेके जाओगे ना तो आपको लगेगा काफी टाइम। इसको आप आगे लेके जाओगे ना, ड्रैग करोगे माउस के द्वारा ऐसे, तो टाइम लगेगा आपको। अब डायरेक्टली इसे देखना मूव कर दूंगा वहीं की वहीं में, तो राइट क्लिक मूव सीट, वही ऑप्शन यहाँ भी आ जाएगा। कहाँ ले जाना है सीट को, ये कह रहा है बिफोर सीट, सीट 1 से पहले चाहिए। एक तरफ इसी कॉपी क्रिएट कर सकते हो, डुप्लीकेट, और एक सीधी सीट को आप मूव करा सकते हो। मैं ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये सीट ना पहले नंबर पे आ गई, बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे। हम चाहते हैं लास्ट नंबर में सीट पहुंच जाए, या ये एच लुकअप के बाद ये सीट यहाँ ऐड हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस सीट पे दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, मूव कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ ऑप्शन मिलेगा B4 करना है मुझे। अब देखिए हमें B4 आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारी सीट वी लुकअप से पहले आ जाए। देखो वी लुकअप ही है, एच लुकअप के बीच में आ जाए सीट, तो क्लिक कर दीजिए, ये सीट यहाँ आ जाएगी। तो आप डायरेक्ट भी ना यहाँ से मूव भी करा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है टैब कलर। टैब कलर मैंने आपको बता दिया है कि आपको कलर, टैब कलर चेंज करना है तो नहीं चेंज करना, आप चेंज कर सकते हैं। रीनेम हम क्यों करते हैं सीट को, क्योंकि हमारा किसी में डेटा रखा हुआ है, ऑफिशियल वर्क है, किसी में अमाउंट का डेटा है, किसी में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, किसी में स्कूल का रिकॉर्ड है, तो अलग अलग इसी सीट को हम रीनेम कर देते हैं ताकि उसको हम उन पर हम क्या आसानी से पहुंच पाएं। आप ये सीट का नाम मत दो, आप रीनेम नहीं करेंगे आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी क्या डेटा रखा है। तो हमें ये पता रहे कि कौन से सीट पर, कौन से फाइल पर क्या रिकॉर्ड हमने मेंटेन कर रखा है, किस तरह का डाटाबेस है, इसलिए उसको रीनेम कर देते हैं यहाँ से। प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड लगाना। आप चाहते हैं कि सीट पे कोई काम ही ना कर पाए, इस पे लॉक कर देंगे 1, और मैंने फिर दोबारा 1 एंड किया, एंटर करा, ओके। तो इस पर हम, आप देखिए इस सीट को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, अब इस पर काम नहीं कर सकते, इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते कुछ भी। बाकी पर आप काम कर पाओगे, इसके ऑप्शन सारे बंद हो गए ऊपर से ऑटोमेटिकली, फंक्शन काम नहीं करेंगे इसके। अब जैसे मैं यूज करता हूँ, देखिए कुछ नहीं चल रहा, कुछ एंटर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। हाँ, बाकी जो सीट है उन पर सब पे सारे ऑप्शन चल रहे होंगे। तो इस सीट को मैंने क्या है, लॉक कर दिया है। तो इसे ओपन कैसे कर पाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए 1, तो आपकी सीट ना फिर से काम करेगा। अब इसमें फिर से एडिटिंग कर सकते हो, इसमें क्या आप एडिट कर पाओगे डेटा को इस फाइल के अंदर। तो ये है प्रोटेक्ट को सीट करना। फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट सेल वही ऑप्शन आ गए जो हमने फॉर्मेटिंग आपको सिखाई थी उसके अंदर, ये वही सारे ऑप्शन आ जाएंगे फिर से। इसमें आगे है हमारे पास ऑटो सम और एवरेज, मैंने आपको कराए थे, जो कि मैक्सिमम नंबर आपको चेक करना है, मैक्सिमम नंबर आपको पता लगाना। मैं एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, क्लिक कर दीजिए।
तो यहाँ पे मुझे मैक्स नंबर चेक करना है, इसको एडिट कर देता हूँ मैं सेल को मैक्स। तो इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए रेंज को, और मैं यहाँ पे इधर आऊँगा और मैक्स। तो ये ना सबसे बड़े जो नंबर होंगे ला के दे देगा आपको 68। इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर कौन सा है 70 एन के बीच, 70 है, इसमें 61 है, इसमें 90 है। इसी प्रकार से आप मिनिमम नंबर निकाल सकते हो। तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड कर लूंगा, और मिनिमम नंबर ही मुझे चेक करने हैं, सेलेक्ट कर लेंगे इसे हम। और यहाँ से क्या है, हम इधर आएंगे, यहाँ पे से मिनिमम नंबर ही मैं निकाल सकता हूँ इस तरीके से। दूसरा इसमें है डेटा को शॉर्ट करना। शॉर्टिंग से अभिप्राय होता है, देखिए अभी जो डेटा है ना, ये 1 2 3 हिसाब से तो शॉर्ट है पहले से ही, क्योंकि हमने सीक्वेंसली अरेंज कर रखा है। आप चाहते हैं कि ना अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज हो जाए, जैसे ए वाला नाम, फिर बी वाला, फिर सी वाला, होता है ना, अल्फाबेट सीरीज में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे नेम से सेलेक्ट कर लो और कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब देखना मैं इधर आऊंगा और यहाँ पे है A to Z शॉर्ट। आप देखेंगे सारा डेटा चेंज हो गया, नहीं हो गया? हाँ, रोल नंबर आगे पीछे हो गए ना आपके। तो ये ना आपका अल्फाबेट शॉर्ट हो गया डेटा। आप चाहते हैं नंबर वाइज शॉर्ट हो जाए, जिसका जो नंबर उसके हिसाब से आए। तो इसको हमने क्या करा, सेलेक्ट कर लिया, इधर आएंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए सारा डेटा, पूरी रो ही चेंज होगी उसकी कंप्लीट ही, ये भी ध्यान रखना। कहीं ऐसा नहीं कि आप इसको चेंज कर दें फिर तो ये आगे पीछे हो जाएंगे सारे रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड ही हमें चेंज करना, इसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग करना, डेटा को शॉर्ट कर देना। उसके बाद देखिए इसमें हमारे पास फिल्टर है। मैंने सेलेक्ट करा सीट को यहाँ से, और इसमें है फिल्टर। मैं इसे यहाँ से क्या है अप्लाई कर देता हूँ फिल्टर को, तो बटन ऐड हो जाएंगे इसमें। अब फिल्टर भी ना एज ए, जैसे हम डेटा को लुकअप करते हैं ना, वी लुकअप हमने यूज करा है, एच लुकअप हमने यूज करा है, उसकी तरह ये वर्क करके देंगे मुझे। जैसे कई बार क्या होता है, डेटा काफ़ी बड़ा है आपके पास डेटाबेस, तो इसमें से नाम के हिसाब से आपको ये सर्च करना है कि इसमें, जैसे मान लो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड इसमें ऐड कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे पुनीत ले लिया फिर से एक और, ये हमने एक रिकॉर्ड और एंटर कर दिया इधर। अब इसमें क्या है कि अब देखना, मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड और एंटर किया, इसमें मैंने योगेश ले लिया इसमें। और इसको मैं क्या आगे ड्रैग कर दूंगा, तो मेरे जो मिनिमम मैक्सिमम नंबर नीचे ड्रैग कर दीजिए इसको यहाँ से, तो आपके जो मार्क्स है वो नीचे निकल के आ जाएंगे। नीचे चाहूँ तो मैं इसे और ड्रैग कर सकता हूँ, ताकि अपना आप ये ऑटो काम करेगा। वैसे तो यहाँ तो डुप्लीकेट ही आ गया है, नीचे ड्रैग करने पर कंट्रोल Z से बैक कर दीजिए इसे। अब हमें क्या करना है, अब मैं इसे फिल्टर लगाना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि इसमें जो योगेश नाम के जो एम्प्लॉय हैं वो निकल के आ जाए सीट में से। तो देखेंगे योगेश का रिकॉर्ड फिल्टर हो गया, कोई फॉर्म लगाने की जरूरत भी नहीं है इधर। और सबसे आसान कंसेप्ट होता है फिल्टर से रिकॉर्ड को निकाल पाना। आप चाहते हैं कि 2 रिकॉर्ड एक साथ निकले, ये तो हो गया सिंपल, भाई आपने सर्च करा निकल के आ गया। एक होता है मल्टीपल सिलेक्शन। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे मान चलो आपको यहाँ से एक तो योगेश का रिकॉर्ड निकालना है, और दूसरा इसमें है पुनीत। डबल नाम है पर डबल नहीं दिखाएगा एक बार ही इसके अंदर, ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे योगेश और पुनीत का जो रिकॉर्ड है फिल्टर होकर निकल के आ गया हमारे पास। बाकी रिकॉर्ड क्या यहाँ पे हाइड हो गया है, पता कैसे चलेगा, फिल्टर अप्लाई, आप देखेंगे कलर चेंज हो गया, ब्लू मारा है 1 2 3 9 और 10, और कंट्रोल Z से मैं बैक कर दूंगा, तो वापस जो मेरा रिकॉर्ड है फिर से मेरी सीट वापस आ जाएगी। इसी प्रकार से आप रोल नंबर वाइज भी रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए जिस रोल नंबर के, एक तो था सिलेक्ट टू ऑल, सारा फिल्टर तो ऑलरेडी हो ही पड़ा है सीट में। हम चाहते हैं कि यहाँ से रोल नंबर 2 5 8 इनका रिकॉर्ड फिल्टर हो जाए, तो बाकी जो रिकॉर्ड है वो हाइड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड आपका फिल्टर होकर आपको दिखाई देने लगेगा। और जब फिल्टर हटाना हो 2 तरीके हैं, या तो कंट्रोल Z कर दो उसी समय ही, या फिर जहाँ फिल्टर अप्लाई होगा ना पहचान होगी, यहाँ पे देखिए एक फैनल की तरह एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर, बाकी पे तो नहीं है। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से क्लियर फिल्टर कर दो, वापस आपकी जो सीट है फिर से आपके सामने यहाँ पे दिखाई देने लगेगी हमें सीट। अब मान लीजिए डेट वाइज फिल्टर करते हैं कई बार हम, जैसे मैंने यहाँ डे ले लिए हैं, मैं यहाँ पे मंथ वाइज फिल्टर करना चाहता हूँ सीट को, मंथ। जैसे यहाँ पे जैन है, अब देखिए जैसे मैंने जैन मैंने आप राइट किया, इसको आप ड्रैग कर दीजिए, अपना आप आ जाएगा, अगला मंथ अपना आप ले लेगा सिस्टम। और जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे डे, जैसे आपने राइट किया यहाँ पे SUN सन, संडे पूरा भी लिख सकते हो, और इसे मैं करूंगा ड्रैग, तो देखना ये भी इस तरह ड्रैग हो जाएगा। हमें ये फिल्टर करना है कि भाई आपका जो जनवरी का रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर जाए। मैं यहाँ पे जैन टाइप कर देता हूँ, जैन, और एंटर कर दीजिए, जो जनवरी का रिकॉर्ड है वो फिल्टर हो जाएगा आपके सामने। कंट्रोल Z से बैक। या मुझे डे के हिसाब से फिल्टर करना है रिकॉर्ड को, तो आप चाहते हैं कि आपका मंडे का जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर होकर आ जाए, ओके कर दीजिए, आपका मंडे का रिकॉर्ड है
वो फिल्टर होकर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इन्हें दोबारा से आपको ना आगे अगला जो मंथ उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट करने की जरूरत नहीं है, बस आप उसे ड्रैग कर दीजिए। अगला मंथ अपना आप, डे भी अपना आप ले लेता है और मंथ भी अपना आप ही क्या आगे ड्रैग कर देता है। तो इस तरीके से हम क्या अपने रिकॉर्ड को ना फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको मंथ वाइज फिल्टर करना है, डे वाइज करना है, एक होती है डेट के हिसाब से फिल्टर करना, कंट्रोल सेमीकोलन, और मैं इस डेट को आगे नीचे ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझे डेट के हिसाब से फिल्टर करना, आप देखेंगे यहाँ पे आपको वैसे ऐसे दिखाई देगा रिकॉर्ड, किस ईयर का है, ईयर आ रहा है फरवरी। अब देखिए यहाँ पे आपको फरवरी का रिकॉर्ड फिल्टर करना है, सिर्फ फरवरी का चाहिए, ओके कर दीजिए। तो फरवरी का तो कंप्लीट रिकॉर्ड है ही, डेट का जितना भी है। हम चाहते हैं फरवरी के अंदर भी ना हमें, जैसे आप देख रहे हो नीचे फरवरी पे अनचेक कर दीजिए, आपको चाहिए ना वैसे एक पार्टिकुलर डेट का चाहिए। आप चाहते हैं 10 डेट का चाहिए, 15 का चाहिए और 20 का चाहिए, ओके कर दीजिए। आप देखेंगे सिर्फ जो जिस दिन डेट आपने सेल की होगी उसी दिन का क्या डेट आप यहाँ फिल्टर होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम उसके डे वाइज जो डेट है उनके हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं, मंथ वाइज आप फिल्टर कर सकते हो, ईयर वाइज भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड को फिल्टर कर सकते हो। देखो ईयर वाइज समझा देता हूँ मैं इसको एडिट कर देता हूँ। मैंने यहाँ ले लिया 2 और इसको मैं कुछ नीचे इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2022 का रिकॉर्ड 2023 का नीचे है। अब देखिए मैं इस पे आऊँगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके अंदर ही प्लस का सिंबल दिखाई देगा। इसमें भी कौन सा मंथ है, फरवरी का। फरवरी के अंदर भी क्लिक करोगे ना प्लस के साइन पे तो उसमें डे दिखाई दे जाएंगे, कौन कौन सा डे है इसके अंदर। इसी प्रकार से मैं आऊँगा इधर, यहाँ पे फरवरी का ही आ रहा है इसके अंदर भी, तो इसमें डे दिखाई दे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप ईयर वाइज, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 2022 का जो रिकॉर्ड वही फिल्टर होकर जाए, ये 2022 का है कंप्लीट रिकॉर्ड। कंट्रोल जेड से बैक, हम चाहते हैं 2023 का रिकॉर्ड आए, इसको अनचेक कर देंगे तो 2023 का जो रिकॉर्ड वो फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाएगा।